आजकल हम बात कर रहे हैं किसी मेजरमेंट की रिलायबिलिटी के हवाले से कि कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी मेजरमेंट की रिलायबिलिटी को तय करेंगे और किसी मेजरमेंट की रिलायबिलिटी कैसे ज़्यादा की जा सकती है। तो हमने एरर एंड अनसर्टेनिटी में डिस्कस किया कि सिस्टमैटिक एरर को ख़त्म किया जा सकता है बाय इंट्रोड्यूसिंग अ करेक्शन फैक्टर, और रैंडम एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। किसी भी मेजरमेंट में रैंडम एरर का थोड़ा बहुत एलिमेंट लाजमी शामिल होगा, उससे बचा नहीं जा सकता। फिर हमने सिग्निफिकेंट फिगर में डिस्कस किया कि किसी भी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी लाजमी होगी और उस हद तक होगी जितना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है। आप लीस्ट काउंट कम करते जाइए, अनसर्टेनिटी शक कम होता जाएगा, लेकिन कभी भी किसी भी मेजरमेंट में मुकम्मल तौर पे शक खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता जिसका लीस्ट काउंट ही 0 हो। और फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से ही हमने डिस्कस किया कि किसी भी मेजरमेंट में ये पॉसिबल नहीं है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का आइडिया हमें ट्रू इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करे मेजरमेंट की रिलायबिलिटी के हवाले से। उसमें कोई ना कोई बहाम या कोई ना कोई खराबी आ सकती है। एक और जो बड़ा इशू है जो इससे पहले हमने सिग्निफिकेंट फिगर में डिस्कस नहीं किया, जो अभी मैं पॉइंट रेज करने लगा हूं, जरा सोचिएगा कि किसी भी मेजरमेंट में उतनी अनसर्टेनिटी तो लाजमी आना है जितना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है, उससे तो बचा नहीं जा सकता, वो तो पक्की बात है ना। दैट इज द मिनिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी जो किसी मेजरमेंट में आना है। लेकिन क्या मेजरमेंट लेते हुए इनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन, हैंडलिंग इनएप्रोप्रिएट प्रोसीजर, क्या ये इन्वॉल्व नहीं होंगे? जितना मर्जी तजर्बाकार बंदा हो, जितना मर्जी ध्यान से मेजरमेंट ले, थोड़ा बहुत मसला आ ही जाता है और इस इशू को, ह्यूमन एरर को खत्म नहीं किया जा सकता और ना ही हम इसे डिनाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन एडिशन टू अनसर्टेनिटी ड्यू टू लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी और भी ऐड होगी। हम ये सोचने में तो हक बजानब हैं कि वो लाइन जिसे 2.4 सेंटीमीटर कहा गया है वो हो सकता है 2.3 हो या 2.5 हो, पता नहीं, वो बिल्कुल दरमियान में थी, दरमियान से आगे थी, दरमियान से पीछे थी, वो बात तो है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो हो सकता है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है लाइन का उसमें भी मसला हो, जहां से स्केल रखा गया है उसमें इशू हो, देखने वाले की नजर बिल्कुल सीधी ना हो, थोड़ी ऐसे करके टेढ़ी हो, ये मसला भी हो सकता है। तो होता ये है कि पॉसिबिलिटी ये है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट की वजह से जो अनसर्टेनिटी आना है वो तो आना है, उसके अलावा कोई और भी अनसर्टेनिटी कुछ और वजूहात से भी हमें शक हो सकता है। आप किसी को दही लेने के लिए भेजते हैं, 100 रुपया दे के भेजते हैं, वो वापस आके कहता है कि जी 90 रुपए का मैं दही ले आया हूँ, 10 रुपए मुझसे रास्ते में गिर गए थे कहीं पे। अब वो जितना मर्जी ईमानदार बंदा हो, पाकिस्तानी होने के हवाले से और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होने के हवाले से जेल में शक सा तो आ जाता है कि यार कहीं 10 रुपए खा ही ना गया हो। तो ये जो मामलात हैं कि लीस्ट काउंट के अलावा जो अनसर्टेनिटी एक्सपेक्टेड हो सकती है, क्या हम ये कहें कि जितना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है उतनी अनसर्टेनिटी तो मजबूरी है, इसके अलावा कोई और अनसर्टेनिटी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए? ये बात नहीं ठीक, क्योंकि इंसान है, आखिर मेजरमेंट लेने वाला बंदा है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन कर जाएगा, ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये किस हद तक एक्सेप्टेबल है? क्या हम ये कहें कि 2.4 सेंटीमीटर की मेजरमेंट है और इस मेजरमेंट में चलो 4 सेंटीमीटर का घाटा वाधा एक्सपेक्टेड हो सकता है? ये तो बात ठीक नहीं है। 5 सेंटीमीटर की मेजरमेंट है, 100 रुपए का सामान लेके आया और उसमें शक है कि 150 रुपया खुर्द हो गया हो या 100 का 100 ही खुर्द हो गया हो, ये बात तो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये तो है कि 100 रुपए की चीज लेके आइए, चले 10-20 रुपए एक्सपेक्टेड हो सकते हैं घाटा वाधा, चलो वो तो एक्सेप्टेबल है। तो बिल्कुल इसी तरह से बेटा जी, जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो उस मेजरमेंट में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के बराबर तो अनसर्टेनिटी आना ही आना है। हम जो बाकी एडिशनल फैक्टर्स हैं उनको भी साथ में मिला लेते हैं और एक एक्सेप्टेबल लेवल अनसर्टेनिटी का तय कर लेते हैं। और इस हवाले से आज हम बात करने वाले हैं अंडर द हेडिंग ऑफ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसाइज होना या एक्यूरेट होना, वजाहत तो एक ही मानो में ये अल्फाज नजर आते हैं, लेकिन सही होना, ठीक होना, लेकिन
असल में इनमें थोड़ा सा फर्क है जब हम फिजिक्स के हवाले से, जब हम मेजरमेंट के हवाले से बात करते हैं। क्या फर्क है जनाब इनमें? प्रिसाइज होना। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि किसी भी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी, जितना इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है उतनी अनसर्टेनिटी तो आना ही आना है, उससे तो बचा ही नहीं जा सकता। बाकी इसके अलावा कुछ हैंडलिंग में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई, कुछ मेजरमेंट लेते हुए, रीडिंग को देखते हुए कोई थोड़ा बहुत मसला हो गया, रिकॉर्ड करते हुए, डाटा राउंड ऑफ करते हुए मसला हो गया, तो अब हम उसमें एक्सेप्टेबल लेवल कितना रखें। फॉर एग्जांपल किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है जनाब 0.1 सेंटीमीटर। फर्ज करें कि हमने मेजरमेंट ली है जी 2.2 सेंटीमीटर की मेजरमेंट ली गई है, और ये या नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बता रहे हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 सेंटीमीटर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है। तो चलेंगे, ये तो अनसर्टेनिटी आना ही आना है, तो हमारी मेजरिंग टेक्निक का इशू है। अब हम ये कहते हैं कि चले जितना लीस्ट काउंट है, जितनी अनसर्टेनिटी वैसे आई है, इतनी ही अनसर्टेनिटी ऐड कर लेते हैं। हम कहते हैं जनाब के 20 में से जिसने 20 नंबर लिए वो पास है, या वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, जिसने थोड़े नंबर लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन फिर हम कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, जिसने 19 लिए वो भी ठीक है, चलो 18 वाला भी ठीक है, चलो 15 तक ठीक है, उससे कम वाला हम फेल कंसिडर करेंगे। हमने एक एक्सेप्टेबल लेवल तय कर लिया। ऐसे ही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जितना इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है वो तो है, उतनी अनसर्टेनिटी तो आना है। बाकी किसी भी और वजह से, चाहे वो इनएप्रोप्रिएट प्रोसीजर है, इनएक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग पर्सन है, नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ पर्सन सेंसेस है, या नेचुरल वेरिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड है, वो सारा कुछ रला बढ़ा के इतनी ही अनसर्टेनिटी और शामिल कर लें तो इससे डबल कर लेते हैं। जब आप इससे डबल कर लेंगे तो हम कहेंगे कि भाई बस ये वो अनसर्टेनिटी है जो एक्सेप्टेबल है, जो परमिसिबल है, इससे ज्यादा हमें एक्सेप्ट नहीं है, फिर वो मेजरमेंट ही एक्सेप्टेबल नहीं होगी। खास बात क्या है कि इस लीस्ट काउंट को डबल नहीं करना बल्कि इसे प्लस माइनस करना है। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स में जब हमने 2.4 में 0.05 जमा किया था और 0.05 माइनस किया था, यानी प्लस माइनस 0.05 किया था, तो ये 0.1 के बराबर बन गया था। अब हम इसी तरह से प्लस माइनस 0.1 करेंगे, मतलब 2.2 में प्लस 1 माइनस 1, तो ये ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा, 0.2 बन जाएगा। यानी कि लीस्ट काउंट ही, न्यूमेरिकल वैल्यू लीस्ट काउंट ही रखना है, लेकिन इसके साथ प्लस माइनस लगा देना है। प्लस माइनस लगाने से क्या होगा कि ये बन गया, अब ये सिंपल अनसर्टेनिटी नहीं है, अब ये मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी है फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। और बेटा जी अब ये कहलाती है प्रिसीजन, और इसका दूसरा नाम है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। सवाल होगा इसमें से एक, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो ये लिखा हुआ है, मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जाता हूं, एग्जांपल्स की वजह से हम मामले को समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रिसीजन क्या है? इट इज आल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? मुकम्मल, कंप्लीट, बिल्कुल। एक आदमी को 100 रुपए का दही लेने भेजते हैं, वो वापस आके हमें कहता है कि जी ओहो 90 रुपए का मैं ले आया हूँ, 10 रुपए कहीं गिर गया। हमें चलो तो खैर है, कोई बात नहीं। वो कहता है जी, अगली दफा कहता है कि जी 20 रुपए गिर गया, कहीं 80 का मैं ले आया हूँ। हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं। अगली दफा वो आगे कहता है जनाब मैं 20 रुपए का ले आया हूँ, 80 रुपए गिर गए हूँ। हम कहते हैं तेरी ऐसी तैसी। हम कहते हैं ना भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप 100 में से 20 तक ये हो सकता। अब ये थोड़ी कि 50 आप गुम कर रहे हैं, 50 का आप ले आए, नहीं, इतनी करप्शन काबिल कबूल नहीं है। तो जनाब ये क्या है? एब्सोल्यूट, मुकम्मल, कंप्लीट, के बस भाई इससे ज्यादा नहीं। जैसे हमने सिग्निफिकेंट फिगर में एक एग्जांपल में डिस्कस किया था कि फला बंदा इतना सच बोल सकता है, फला इतना बोल सकता है, तो हम कहते हैं कि एक आदमी 60% सच बोल सकता है, तो वो उसका एब्सोल्यूट लेवल है। हम कहते हैं नहीं भाई इससे ज्यादा तो उसके बस की बात ही बिल्कुल नहीं है। तो ये वो मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी है। It is maximum possible uncertainty from all the sources। अब
देखिए वजाहत देखने में अल्फाज उलट नजर आते हैं। एक तरफ प्रिसीजन प्रिसाइज मतलब सही होना, और ये क्या है, हम कहते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी प्रिसीजन है, अनसर्टेनिटी शक है, प्रिसीजन का मतलब है सही, ये तो उलट है। लेकिन ये सेंस आप देखें किसमें इस्तेमाल हो रहा है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ये अब लीस्ट काउंट को हमने डबल कर दिया फिलहाल के लिए और इसे कह दिया है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ये तय करेगा कि ये किस हद तक प्रीसाइज है। जितनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी, आप देखिए यहाँ पे लेसर द लीस्ट काउंट, यहाँ पे लीस्ट काउंट है, आगे आगे हम इसको मजीद एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेसर द लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, लीस्ट काउंट जितना कम से कम होगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जितनी कम से कम होगी, ग्रेटर विल बी द प्रिसीजन, प्रिसीजन उतनी ही ज्यादा होगी। हम कहेंगे शक जितना कम होगा, यकीन उतना ही ज्यादा होता जाएगा। कोई मेजरमेंट जिस हद तक अनसर्टन कम होगी, कम अनसर्टनिटी होगी उसमें, उतनी वो ज्यादा प्रिसाइज होती जाएगी। हम देखिए ना, हम कहते हैं कि जनाब के बस इतना सा ही, ये तो बहुत थोड़ा है, ये गुजारे लायक है। अब गुजारा करना है ज्यादा वैल्यू से, थोड़ा है तो कम है, लेकिन हम उससे अल्फाज से अंदाजा हो जाता है कि ये किस सेंस में बात की जा रही है। तो ये वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है, ये प्रिसीजन का लेवल तय कर रही है। और इट इज रिलेटेड टू द इंस्ट्रूमेंट, इसका ताल्लुक इंस्ट्रूमेंट के साथ है। आप देखें लीस्ट काउंट को बनाया है हमने, इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट तो हमें मेजरमेंट लेने से पहले ही पता होगा। इसका मतलब ये है कि जब हम मेजरमेंट लेंगे तो हमें पता होगा मेजरमेंट लेने से पहले ही कि प्रिसीजन लेवल कितना होगा, इस इंस्ट्रूमेंट से ली जाने वाली मेजरमेंट किस हद तक प्रिसाइज होगी। इसका ताल्लुक प्रिसीजन का ताल्लुक मेजरमेंट से बिल्कुल नहीं है, इसका ताल्लुक इंस्ट्रूमेंट के साथ है। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे जरा जगह कम थी तो मैं एक और पॉइंट लिखता हूँ, छठा बना के ये भी मैंने रेज कर देना है। तो जनाब इट हेल्प्स अस, ये जो प्रिसीजन है, इट हेल्प्स अस टू चूज द इंस्ट्रूमेंट, इट हेल्प्स अस टू चूज द इंस्ट्रूमेंट। ये जो प्रिसीजन है, ये हमें इंस्ट्रूमेंट चूज करने में हमारी हेल्प करती है, ये हमारी मदद करती है कि इंस्ट्रूमेंट चूज कैसे किया जाए। आप कोई भी काम करने से पहले, गोश्त काटने से पहले, आलू प्याज या खीरे या टमाटर काटने से पहले आप सेलेक्ट करते हैं कौन सी छुरी इस्तेमाल की जाए, छोटी नाजुक छुरी इस्तेमाल की जाए या बड़ा बोदा इस्तेमाल किया जाए। आपको अंदाजा होता है कि आपने क्या करना है। आपने खीरे या टमाटर काटने, छोटी और तेज छुरी इस्तेमाल करेंगे। कट्टे का गोश्त बनाना है तो उसके लिए बड़ा बोदा इस्तेमाल करेंगे। वो इंस्ट्रूमेंट की सिलेक्शन में आपकी मदद कौन करता है, प्रिसीजन लेवल या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मदद करती है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट मुनासिब रहेगा इस काम के लिए, इस मेजरमेंट के लिए जो आप करने वाले हैं। उबले हुए आलू काटने के लिए छुरी और चाहिए और कच्चे आलू काटने के लिए छुरी और चाहिए। तो ये प्रिसीजन लेवल तय करेगा कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट चूज करेंगे। प्रिसीजन आपकी हेल्प करती है टू चूज द इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, ये पॉइंट हमने रेज करने लगा हूँ, जो कि आपने नोट कर लिया होगा। तो बेटा जी अब हम कैसे लिखेंगे, हम मेजरमेंट को अब लिखा करेंगे कि अभी तक हम प्रिसीजन की बात कर रहे हैं, एक्यूरेसी की बात बाद में आएगी। और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि हमें असल में प्रिसीजन की जरूरत है या एक्यूरेसी की। तो हमने फर्ज करेंगे 2.2 सेंटीमीटर की मेजरमेंट ली गई है और मेजरमेंट से नजर आ रहा है कि इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कैसा होगा, 0.1 सेंटीमीटर होगा। 0.1 सेंटीमीटर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट था, लेकिन जब आपने उसके साथ प्लस माइनस लगा दिया तो प्लस माइनस लगा देने की वजह से अब ये क्या बन गया है, मैंने दोनों के साथ अलग अलग सेंटीमीटर नहीं लिखा, आप भी नहीं लिखा करेंगे, एक ही दफा सेंटीमीटर लिखा जाएगा। इसका मतलब है दोनों के यूनिट सेम हैं। तो बेटा जी अब जब ये प्लस माइनस लिखा गया है, अब ये 0.1 लीस्ट काउंट नहीं रहा, अब ये बन गया है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, यानी अब ये प्रिसीजन बन गई है इस मेजरमेंट की। तो ये लीस्ट काउंट तो पहले था। मैं कौन हूं, मेरा नाम मान अहमद जीरक है, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, मैं आपका टीचर हूं।
लेकिन मैं कौन हूँ? मैं एक शौहर हूँ, एक बेटा हूँ, एक भाई हूँ, एक बाप हूँ, एक दोस्त हूँ, मेरे बहुत से कैरेक्टर्स हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पे हूँ तो मैं एक टीचर होने की हैसियत से मौजूद हूँ। वो मैं नुमान अहमद ज़ीरक यहाँ इस कमरे से बाहर था, इस कमरे के बाहर था, क्लास के बाहर था, लेकिन जब मैं यहाँ पे हूँ तो मैं टीचर हूँ। अगर मैं नुमान अहमद ज़ीरक ना होता तो फिर भी टीचर हो सकता था, जरूरी नहीं है कि मैं टीचर ही होता। लेकिन अब मैं टीचर हूँ तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि मेरा नाम नुमान अहमद ज़ीरक ही हो, कोई और नाम होता, मैं मेल होता, मैं फीमेल होती, जो भी होती, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बात यह है कि अब मैं टीचर हूँ, ऐसा। तो अब ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। इससे पहले ये लीस्ट काउंट था या नहीं था, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। इस टॉपिक में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझना चाहिए, जो आपको समझना है। और अक्सर ये बात कंफ्यूजन में ही रह जाती है कि लीस्ट काउंट ही हमेशा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी नहीं होता। कभी कभार लीस्ट काउंट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होता है और कभी कभार लीस्ट काउंट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी नहीं होता। तो ये बात ना सुन लें कि कब लीस्ट काउंट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बन जाता है। अगर तो ये लीस्ट काउंट है इंस्ट्रूमेंट का, और जिस इंस्ट्रूमेंट का ये लीस्ट काउंट है उस इंस्ट्रूमेंट ने आपको मेजरमेंट दी है ये, तब तो इस मेजरमेंट में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यही है। और अगर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट आपको डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं दे रहा, लेकिन आप कोई फार्मूला लगा के मेजरमेंट निकाल रहे हैं, एक स्क्वायर की आपने लंबाई नापी है 2 सेंटीमीटर, बाद में लंबाई जब चौड़ाई करके आपने एरिया निकाला है, तो बेटा जो एरिया निकला है वो उस इंस्ट्रूमेंट ने आपको डायरेक्ट एरिया मेजर करके नहीं दिया है। तो इसलिए आप उस लेंथ की मेजरमेंट में जो लीस्ट काउंट इन्वॉल्व है वो उस लेंथ की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, उस एरिया की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी नहीं है। उस एरिया की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हम किसी और तरीके से निकाल लेंगे। जैसे सिग्निफिकेंट फिगर वाले टॉपिक में हमने कहा था कि किसी एक मेजरमेंट की रिलायबिलिटी सिग्निफिकेंट फिगर से तय होगी, ज़रब तकसीम जमा तफरीक करके जो जवाब आएगा उसको अलग तरीके से प्रोसीड किया जाएगा। यहां भी ऐसा ही है। लेकिन जो भी है, ये प्लस माइनस लिखने से पहले ये जो भी था वो काम खत्म हो गया, वो बात खत्म हो गई। अब सूरत हाल क्या है? अब ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बन गया है। भले ये पहले लीस्ट काउंट था नहीं था, जब आप किसी मेजरमेंट के साथ प्लस माइनस करके लिखेंगे, वो प्लस माइनस करके जो लिखेंगे वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगा। दैट्स ऑल। तो अब ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। तो अब हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी तो अब हम कैलकुलेट करने के काबिल तो अभी शायद नहीं हुए, लेकिन समझने के काबिल हो गए हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है। एक पॉइंट ये रह गया, ये लेक्चर के एंड पे एक्सप्लेन किया जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है, ये डिस्कशन तो हो गई। अब हम बेटा चलते हैं एक्यूरेसी की तरफ कि व्हाट इज मेंट बाय एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का दूसरा नाम है परसेंटेज या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। मैं फॉर्मूला लिखने लगा हूं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी का और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी किसके बराबर है? एब्सोल्यूट। ये जरा ध्यान से लिखना है और अभी ये आपने नोट कर लेना है, अगली एग्जांपल में देना शुरू करूंगा, फॉर्मूला आपके पास लिखा हो। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बटा मेजरमेंट। अक्सर ये समझ लिया जाता है कि लीस्ट काउंट बटा मेजरमेंट। शायद कभी वो फार्मूला भी ठीक हो जाए, आज के लेक्चर में वो ठीक होगा, लेकिन हमेशा वो फार्मूला ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमेशा लीस्ट काउंट ही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी नहीं होता। जब बी लीस्ट काउंट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बराबर होगा तो आप यहां लिख देंगे, वरना नहीं लिखेंगे। फार्मूले में बेहतर है कि आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखें ताकि कोई अवहाम न रह जाए। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ये क्या है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज वैल्यू निकल आएगी।
ये है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, और बिल्कुल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की तरह ही लेसर द परसेंटेज अनसर्टेनिटी, जितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी ग्रेटर विल बी द एक्यूरेसी, एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू जितनी कम होगी एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी में मेजरमेंट इन्वॉल्व है। इसका मतलब है कि इट इज रिलेटेड टू द मेजरमेंट, ठीक है। लीस्ट काउंट के साथ तो ताल्लुक है ही है, तो लीस्ट काउंट भी फार्मूले में शामिल है, लेकिन इसका ताल्लुक मेजरमेंट के साथ भी है। अगर मेजरमेंट चेंज हो जाएगी तो उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी में फर्क पड़ जाएगा, यानी एक्यूरेसी में फर्क पड़ जाएगा। इससे पहले कि हम एग्जांपल से इनको डिफरेंशिएट करें और मामले को समझने की कोशिश करें, अब देखें कि क्या हमें प्रिसीजन की जरूरत है या क्या हमें एक्यूरेसी की जरूरत है। प्रिसीजन या एक्यूरेसी में से हमें किस शय की जरूरत है। प्रिसीजन हेल्प्स अस टू चूज द इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन हमारी मदद करती है कि हम इंस्ट्रूमेंट को चूज कर सकें। क्या हमारा मकसद इंस्ट्रूमेंट को चूज करना है। बाजार गए, कई सारी छोटी बड़ी छुरियां पड़ी हुई हैं, बड़े बोगदे छुरे भी पड़े हुए हैं, तलवारें भी पड़ी हुई हैं, हम उसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट चूज करेंगे। हम देखेंगे कि हमने इससे क्या काम लेना है, इंसान कत्ल करनी है या हमने कोई कट्टे की कुर्बानी करनी है, उसका गोश्त बनाना है, बकरा हलाल करना है, मुर्गा हलाल करना है, या आपने धनिया पुदीना काटना है। आप इंस्ट्रूमेंट उसके मुताबिक चूज करेंगे। इंस्ट्रूमेंट आपने चूज कर लिया, असल मकसद आपका इंस्ट्रूमेंट खरीदना नहीं था, वो तो इसलिए खरीदा कि आप वो धनिया पुदीना या गोश्त बना सके। असल काम है आपका मेजरमेंट लेना, तो असल काम आपका मेजरमेंट लेने के हवाले से है। एक्चुअली आपकी रिक्वायरमेंट है एक्यूरेसी। प्रिसीजन हेल्प्स अस टू इंप्रूव द एक्यूरेसी, ये गोल्डन लाइन है। प्रिसीजन हमारी मदद करती है एक्यूरेसी को चूज करने के लिए। तो चले जी, एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए प्रिसीजन हमारी मदद करती है, तो एक्यूरेसी बेहतर करने के लिए हम मुनासिब प्रिसाइज, मुनासिब प्रिसीजन का इंस्ट्रूमेंट हम चूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से कि हम कैसे एक्यूरेसी को बेहतर कर सकते हैं और प्रिसीजन इसमें कैसे हमारी हेल्प करेगी। तो बेटा याद रखें कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फिलहाल आज जो एग्जांपल डिस्कस की जाएंगी इनमें लीस्ट काउंट ही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगा। तो जितना लीस्ट काउंट कम होगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी, उतनी ही प्रिसीजन बेहतर होगी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी, एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। हाँ, मैं अपनी बुक वाली एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि हमने उससे ज्यादा तरीकों से डिस्कशन करना है, तो मैं जनरल न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती जुलती लूंगा ताकि कंपैरिजन करना आसान हो जाए। तो हम शुरू करते हैं। हाँ देखें जी कि हमने मेजरमेंट ली, फर्ज करें कि हमने मेजरमेंट ली है 2.2 कर लीजिए, 2.2 सेंटीमीटर की हमने मेजरमेंट ली है और किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट ली है, देख के पता चल रहा है कि जिसका लीस्ट काउंट था 0.1 सेंटीमीटर। लो जी, ये मेजरमेंट ली गई है। अब हम इसमें ये मेजरमेंट है और ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, ये इसका प्रिसीजन लेवल है। हमें चाहिए बेहतर एक्यूरेसी, मतलब परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम चाहिए, एक्यूरेसी बेहतर चाहिए। चले हम इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करते हैं। ये मेजरमेंट है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसके बराबर है बेटा? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट 2.2 सेंटीमीटर। और परसेंटेज के लिए जवाब साथ के लिए साथ में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो ये जवाब आ गया जनाबे आली ऑलमोस्ट कैलकुलेशन करके 4.5%। ठीक हो गया। चलिए जी, अब हम मेजरमेंट लेते हैं एक और। हम इसी मेजरमेंट को 2.2 सेंटीमीटर वाली मेजरमेंट को ही हम जरा इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। हम ये 0.1 सेंटीमीटर से पहले ली थी लीस्ट काउंट से, यानी मीटर रॉड से। अब हम इसी मेजरमेंट को लेते हैं वर्नियर कैलिपर से, जिसका लीस्ट काउंट है 2 डेसिमल प्लेस तक 0.01 सेंटीमीटर उसका लीस्ट काउंट है।
लेकिन एक बात याद रखिए कि जितने डेसिमल प्लेस तक इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होगा उतने डेसिमल प्लेस तक ही मेजरमेंट आएगी। 2 डेसिमल प्लेस तक लीस्ट काउंट है, मेजरमेंट भी 2 डेसिमल प्लेस तक आएगी। तो दूसरा डेसिमल प्लेस कितना है, फर्ज कर लेते हैं जनाब के ये जब हमने वजन कैलिपर्स से मेजरमेंट ली तो इतनी आ गई थी 2.25 सेंटीमीटर। इसमें जनाब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.01 सेंटीमीटर। लो बेटा जी अब हम इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये कितनी आ जाएगी 0.01 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2.25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया तो ये 0.01 डिवाइडेड बाय 2.25 करके 100 से मल्टीप्लाई करके जवाब आ गया जी 0.44%। तो आप देखिए कि मेजरमेंट वही है, मेजरमेंट सेम है, लेकिन लीस्ट काउंट कम कर दिया, मतलब प्रिसीजन ज्यादा कर दी। इसके मुकाबले में ये ज्यादा प्रिसाइज है। मेजरमेंट वही है, प्रिसीजन ज्यादा हो गई। प्रिसीजन ज्यादा होने से क्या हुआ, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम हो गई। परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होने का मतलब क्या है कि एक्यूरेसी ज्यादा हो गई। तो जब हमने प्रिसीजन ज्यादा की तो एक्यूरेसी भी ज्यादा हो गई। सेम मेजरमेंट के लिए अगर आप प्रिसीजन इंप्रूव करते हैं तो एक्यूरेसी भी इंप्रूव हो जाती है, तो एक्यूरेसी भी ज्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट बेहतर करने से हमारी मेजरमेंट ज्यादा बेहतर हुई। ज्यादा तेज छुरी, ज्यादा अच्छी छुरी इस्तेमाल करेंगे तो उबले हुए आलू या अंडे अच्छी तरह कटे जाएंगे, चूरा चूरा नहीं होंगे, तो रिजल्ट हमारा बेहतर हो जाएगा। रिजल्ट हमारा बेहतर हो गया। अच्छा अब हम एक काम करते हैं, हम इसी मेजरमेंट को जो 2.25 सेंटीमीटर की मेजरमेंट है हम इसे स्क्रू गेज से लेने की कोशिश करते हैं। तो बेटा स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना होता है 2.25 प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर। 3 डेसिमल प्लेस तक लीस्ट काउंट है तो मेजरमेंट भी 3 डेसिमल प्लेस तक आएगी। चलो तीसरा डेसिमल प्लेस में ऐसा लगा देता हूं। तो अब मालूम कीजिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसके बराबर आएगी 0.001 सेंटीमीटर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट इनटू 100। ये कट गया जी, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो बाकी क्या बचा 0.044%। उसी मेजरमेंट में आपने लीस्ट काउंट कम किया, प्रिसीजन ज्यादा की तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम हो गई, मतलब एक्यूरेसी ज्यादा हो गई। लेकिन जितना इंस्ट्रूमेंट ज्यादा प्रीसाइज करते जाएंगे उतना ही जाहिर बात है ज्यादा महंगा होता जाएगा। जितना सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होगा उतना ही ज्यादा महंगा होगा वो। ठीक है। अच्छा अब हम एक काम करते हैं, हमारे पास ये मेजरमेंट थी, शुरू हमने जहां से किया 2.2 सेंटीमीटर की मेजरमेंट थी, 0.1 सेंटीमीटर का लीस्ट काउंट था और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी। एक्यूरेसी इतनी आ गई, हमने प्रिसीजन ज्यादा की तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होती गई, यानी कि एक्यूरेसी ज्यादा बेहतर होती गई। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसी इंस्ट्रूमेंट से आप देखिए पहले क्या हुआ, इन एग्जांपल्स में क्या हुआ, इनमें से सबसे ज्यादा लीस्ट काउंट इस इंस्ट्रूमेंट का था। लेस प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट ये था और परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज्यादा रही, एक्यूरेसी कम रही। अब मैं आपको एग्जांपल एक देने लगा हूं, उसमें लेस प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होगा, यही 0.1 सेंटीमीटर वाला। इसी से मेजरमेंट लेते हैं 22.2 सेंटीमीटर की मेजरमेंट और ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जिसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। लो जी अब आप मेजरमेंट ली से और परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम कीजिए 0.1 डिवाइडेड बाय 22.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जनाब ये जवाब आ जाएगा घाटा वादा करके, मतलब कैलकुलेशन करके 0.44%। कंपैरिजन करते हैं जरा, देखिए अब देखिए बेटा जी उसी इंस्ट्रूमेंट से ये मेजरमेंट ली गई, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज्यादा आई, एक्यूरेसी कम आई। उसी मेजरमेंट से उसी इंस्ट्रूमेंट से ये वाली मेजरमेंट ली गई 22.2 सेंटीमीटर, परसेंटेज अनसर्टेनिटी खासी हद तक कम हो गई, एक्यूरेसी बेहतर हो गई। तो आप देखें
उसी इंस्ट्रूमेंट से 0.1 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट वाले इंस्ट्रूमेंट से जब ज्यादा बड़ी मेजरमेंट ली गई तो एक्यूरेसी बेहतर हो गई, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम हो गई। इतनी एक्यूरेसी हासिल करने के लिए हमें अगर छोटी मेजरमेंट थी तो ज्यादा प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करके उतनी एक्यूरेसी हासिल हुई, सेम एक्यूरेसी, लेकिन यहां प्रिसीजन कम है, यहां प्रिसीजन ज्यादा है। लीस्ट काउंट ज्यादा है, प्रिसीजन कम, लीस्ट काउंट कम है, प्रिसीजन ज्यादा। परसेंटेज अनसर्टेनिटी सेम है, एक्यूरेसी सेम है, लेकिन प्रिसीजन यहां पे ज्यादा है। इसका मतलब बेटा क्या है? इसका मतलब ये है कि जितनी छोटी मेजरमेंट है, स्मॉलर द वैल्यू टू बी मेजर्ड, जितनी छोटी मेजरमेंट है, more precise instrument has to be used to get the better accuracy। जितनी छोटी मेजरमेंट है उतना इंस्ट्रूमेंट ज्यादा प्रीसाइज इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि एक्यूरेसी बेहतर आ सके। इसका मतलब ये हुआ कि लो जी, अब इस बात को मैं एक सिंपल सी डेली लाइफ की एग्जांपल से समझाता हूं। कभी आपने, आजकल गंदम की क्रशिंग का सीजन है, वाड़ियां चल रही हैं, तो आपने गंदम की बोरी तोलते हुए देखा, जो फर्शी कंडा होता है वो जिस पे रख के बोरी तोलते हैं, उसका लीस्ट काउंट ही 1 किलोग्राम या 10 किलोग्राम होता है। 100 किलोग्राम की या 50 किलोग्राम की बोरी होती है विद द प्रिसीजन ऑफ 1 kg, तो उसमें लीस्ट काउंट ज्यादा है, प्रिसीजन कम है, लेकिन चूंकि मेजरमेंट बड़ी है, मैं फिर से फॉर्मूला लिखता हूं यहां पे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। मेजरमेंट डिनोमिनेटर में है, नीचे है, तो मेजरमेंट जितनी ज्यादा बड़ी होगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी उतनी ही कम होगी, मतलब एक्यूरेसी उतनी ही बेहतर होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि जितनी ज्यादा बड़ी मेजरमेंट आपको लेना है उतना ही, जितनी ज्यादा मेजरमेंट बड़ी आपने लेना है, लेस प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट से भी एक्यूरेसी बेहतर आ जाएगी। तो वो क्वाइट नॉर्मल है कि वो बहुत प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट नहीं लेते, सादा से इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट ले लेते हैं। कभी आप मिठाई खरीदने जाएं, कट्टे पटू में आपको तकरीबन 380, 400, 450 रुपए किलोग्राम आपको मिठाई मिलती है। मिठाई वाली दुकान पे आप जाते हैं, वो डब्बा रखते हैं, मिठाई उसमें डाल के आपको देते हैं। कभी आपने इस बात पे एतराज किया कि भाजी 400 रुपए किलो आपने मिठाई ली है और डब्बा भी साथ ही तोल दिया है, अगर आप डब्बे की बजाय खाकी कागज में शापर में आप मिठाई खरीदें तो शायद आपको आधी बर्फी की डली या आपको आधा रसगुल्ला आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है, टिप ऑफ द डे। क्या आपने इस बात में कभी शोर मचाया? नहीं। क्यों? 1 किलोग्राम मिठाई में वो एक रसगुल्ला या आधा रसगुल्ला, आधी बर्फी का पीस, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, तो आप बॉदर नहीं करते, आप इस बात की फिक्र नहीं करते। अच्छा, ऐसा करें कि अब आप कोई गोल्ड की रिंग खरीदने जाए और उस सुनार से कहें कि रिंग की डब्बी भी साथ ही तोड़ दो, सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां पे तो ऐसे करके बैठे होते हैं कि देखें आधा ग्राम कम या ज्यादा ना हो जाए, 95,000 का तोड़ा सोना है, 2 ग्राम की तो हमने रिंग खरीदना है, 5 ग्राम की तो रिंग खरीदना है टोटल, तो उसमें भी अगर आधे ग्राम का फर्क पड़ गया तो भाजी इसका मतलब ये है कि आपका 2,000-1,500 रुपया गया। तो वहां पे तो आप वो जो उसका डिजिटल बैलेंस होता है उसके इर्द गिर्द भी उन्होंने वो ऐसे करके की होती है, कंटेनर में रखा होता है ताकि वो हवा के चलने की वजह से भी वो डिस्टर्ब ना रहे, अंदर खाते को बेईमानी हो जाए तो पाकिस्तानियों की अलग बात है। बहरहाल होगा ये कि आज मसला ये है कि वो जो आपने रिंग खरीदना है वो टोटल 4 ग्राम या 5 ग्राम या 6 ग्राम की जो टोटल रिंग है, तो वहां पे आप अफोर्ड नहीं करते। तो जितनी छोटी मेजरमेंट है उतना ही ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट आप यूज करेंगे। अगर आप वो गंदम की बोरी या वो सुनार वाले तराजू से तोलने की कोशिश करेंगे, 1-1 किलोग्राम करके 8,000 तोलेंगे, या आप 0.01 किलोग्राम
0.001 किलोग्राम लीस्ट काउंट वाले इंस्ट्रूमेंट से 8000 किलोग्राम तोलने की कोशिश करेंगे तो अननेसेसरीली आप अपनी जान को तकलीफ में डाल रहे हैं। कि 8000 किलोग्राम तो मेजरमेंट इतनी बड़ी है कि इंस्ट्रूमेंट रफ भी इंस्ट्रूमेंट हो, लेस प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट भी होगा, एक्यूरेसी तब भी बेहतर निकल आनी है। इसलिए ज्यादा बड़ी मेजरमेंट लेते हुए इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं होती। दुकानदार से आप कपड़ा खरीदते हैं, वो 6 मीटर का सूट आपको देता है, इतना सारा आपको एक्स्ट्रा दे देता है। वो मेजरमेंट इतनी होती है, उसका मार्जिन इतना होता है कि इतनी वैल्यू से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दुकानदार से चीनी खरीदते हैं, वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा दे देता है आपको, वो मेजरमेंट इतनी है। आप 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम 1 किलोग्राम 10 किलोग्राम खरीद रहे हैं तो थोड़ी बहुत वैल्यू से एक्यूरेसी पे इतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, छोटी वैल्यू मेजर करेंगे, 2 ग्राम चीज खरीदिए, उसमें उसे कहीं 2 चुटकियां एक्स्ट्रा डाल दें, ना जी ना। घर में आपने आंटी पकाना होती है 2 लोगों के लिए, आप उसमें तोड़ के मसाले डाल दिए, 1 ग्राम 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून उसमें जनाब हल्दी डालनी है, और जनाब ये चाइना साल्ट डालना है जनाब, आधा चुटकी बिल्कुल थोड़ा सा। कभी आप नाइयों को देग पकाते हुए देखें, वो मुट्ठी भर के नमक डाल देते हैं, उसमें वो तोलते कभी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो देग में मटीरियल इतना बड़ा होता है कि मुट्ठी में थोड़ा कम आ जाए या ज्यादा आ जाए, एक्यूरेसी में फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा। तो नतीजा क्या निकला? जितनी बड़ी मेजरमेंट होगी उतनी ही एक्यूरेसी बेहतर आ जाएगी। डू नॉट टेक एनी टेंशन अबाउट, डू नॉट बॉदर अबाउट द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ज्यादा प्रिसाइज, ज्यादा महंगा इंस्ट्रूमेंट खरीदने की जरूरत नहीं है। छोटी मेजरमेंट के लिए ज्यादा प्रिसाइज, ज्यादा बेहतर इंस्ट्रूमेंट आपको खरीदना पड़ेगा। तो अब आखिरी पॉइंट में एक्सप्लेन करने लगा हूं प्रिसीजन का। एन इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी प्रिसाइज। एक इंस्ट्रूमेंट, चूंकि प्रिसीजन का ताल्लुक इंस्ट्रूमेंट के साथ है, तो जब मेजरमेंट ली जाएगी उस मेजरमेंट का रिजल्ट प्रिसाइज होगा। कब? अगर उसमें इंस्ट्रूमेंट की वजह से कोई फॉल्ट है। निशाना लगाना है आपने, ये टारगेट बना हुआ है, यहाँ पे पहली गोली मारी यहाँ पे लगी, दूसरी यहाँ पे लगी, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, पांचवी यहाँ, आपस में तो करीब करीब है, टारगेट से दूर है। ये प्रिसीजन है, इसमें इंस्ट्रूमेंट का इशू है। आपका होता तो हमेशा उतना ही दूर ना लगता। ये इंस्ट्रूमेंट ये काम कर रहा है। An instrument is said to be precise if all the measured values are closely related to each other. ये प्रिसीजन है। जबकि एक्यूरेसी क्या है? देखिए आप दूसरे कॉलम में देखिएगा, a measurement is said to be accurate if all the measured values are closely related to actual value. एक दूसरे से तो दूर है, असल वैल्यू से कोई थोड़ी कम है, कोई थोड़ी ज्यादा है, ये एक्यूरेसी है। जिसमें वैल्यू एक दूसरे से दूर दूर है, एक्चुअल वैल्यू से करीब करीब है। तो आपकी बुक पे पेज नंबर 11 पे ग्रीन कलर से हाईलाइट करके प्रिसीजन एक्यूरेसी को डिफरेंशिएट किया हुआ है। एक ही पॉइंट उन्होंने लिखा हुआ है। हमने 6 पॉइंट लिखे थे प्रिसीजन के और 4 लिखे हैं एक्यूरेसी के। ये सारे आप लिखेंगे, अगर आ जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन और एक्यूरेसी। आई होप अब इसके मुताबिक अगर कोई और क्वेश्चन होगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन, डू नॉट हेसिटेट टू कॉन्टैक्ट। Thank you very much. आप फिजिक्स पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, आपको कोई मोटिवेशन चाहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल थिंक फिजिक्स विद जीरत।